Good morning, students. Today's session we will discuss about the chapter number 2 in chemistry, which is acids, bases, and salts. In previous classes, we already discussed about acid, bases, and salts, but here we discuss some new concepts about the acid and bases, and some new kinds of salts and some indicators, etc. Okay, let's start the session. First, we know about the different concept about the acid and base. There are three concepts about the acid and base, in which in class 10th basically two concepts included, but I will include all the three concepts for you. Okay, let's start the first concept, which is Arrhenius concept about the acid and base. आज के सेशन में हम तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से. ओके, आर्हेनियस डिफिनेशन. ठीक है, आर्हेनियस डिफिनेशन यानी आर्हेनियस ने क्या एसिड और बेस के बारे में क्या अपनी थ्योरी दी थी, क्या बताया था, उनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं वो हमें जानना है. ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, जनरली अगर एसिड की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि substance which have salt taste is a acid, but it is a physical property of an acid, not a definition. Okay, so let's see definition of acid: substance that produce hydrogen ions when dissolved in water. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम, वाटर को ही हम एक्वस मीडियम भी कहते हैं, जब किसी सब्सटेंस को हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वस मीडियम. तो हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और वो अपने H+ आयंस को लूज करता है, रिमूव करता है, दैट इज़ कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट. ओके, बेसिस substances that produces hydroxide ions. Hydroxide ion means OH minus ions when dissolved in water are called bases according to Arrhenius. For example, पहला आप एसिड का देखिए, Cl gives H+ plus Cl minus, यानी H+ रिमूव होता है वाटर में. ठीक है, NaOH बेस में देखिए तो NaOH गिव्स Na plus OH माइनस, ये भी वाटर में रिमूव होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरली जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो अपनी ये एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते. जब वो वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तभी वो अपनी इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आर्हेनियस ने दिया तो उसमें ठीक था, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई कि जिससे हमें दूसरे कॉन्सेप्ट की नीड हुई. तो वहाँ प्रॉब्लम थी. क्यों प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस मीडियम में न तो H+ लूज करते हैं और न ही OH माइनस यूज करते हैं. तो फिर हम उनको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, दे आर बेस और दे आर एसिड. तो उसको जानने के लिए बहुत सारे ऐसे भी बेस ही ऐसे होते हैं जो कि वाटर सल्यूबल नहीं होते हैं. तो उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए ही हमें नीड हुई अनदर थ्योरी की, विच वाज गिवन बाय ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड्स डोनेट अ प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. प्रोटॉन इज हियर H+. प्रोटॉन आप जानते होंगे जो कि प्रेजेंट होते हैं एटम्स में. प्रोटॉन्स 1 पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है. 1 पॉजिटिव चार्ज को ही यहाँ पे H+ बोला जाता है, यानी यहाँ पे जो H+ हाइड्रोजन आयन होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटॉन. यहाँ पे आपके एटम के अंदर का प्रोटॉन नहीं है, बट ये क्या है, H+ आयन को ही यहाँ पे इन्होंने टर्म दिया था प्रोटॉन, क्योंकि H+ पर भी सिंगल प्लस होता है और प्रोटॉन पर भी सिंगल प्लस होता है. तो ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को डोनेट करे, यानी प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन गेनर इज कॉल्ड बेस. यहाँ पर एक्वस मीडियम की कोई भी नीड नहीं है. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल HCl plus H2O gives H3O plus Cl minus. ठीक है,
तो जब HCl को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एग्जैक्टली हाइड्रोजन आयन जो होता है वो फॉर्मेशन करता है हाइड्रोनियम आयन का और क्लोरीन निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। HCl इज ए प्रोटॉन डोनर, सो HCl इज अ एसिड, इज एन एसिड। H2O में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो हियर वाटर इज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सो इट इज कॉल्ड बेस। यानी यहाँ पर जो वाटर है वो जस्ट लाइक बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक अ बेस। हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन और क्लोरीन जो होगा वो गेन करेगा तो वो बेसिक कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो सब्सटेंस H+ गेन करेगा वो बेस, जो सब्सटेंस H+ डोनेट करेगा वो एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म यूज किया जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इसी थ्योरी में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में ही एक वर्ड उन्होंने यूज किया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये क्या होते हैं? एन इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी इज द आइडिया ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। टू स्पीसीज दैट डिफर बाय ए प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, यानी दो स्पीसीज, कोई भी दो सब्सटेंस हैं, अगर उन दोनों में केवल एक H+ का डिफरेंस है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो हम उन्हें एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ तो HNO3 का रिलेशन देखिए NO3 के साथ, HNO3 का रिलेशन NO3, तो HNO3 के पास हाइड्रोजन है, it can lose their hydrogen, so it is called acid. NO3 is a conjugate base because it has tendency to gain H+ ion. ठीक है, तो HNO3 और NO3 माइनस में केवल एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है, सो दे आर एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड होगा, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा वो बेस होगा। ठीक है, H2O और हाइड्रोनियम आयन देखिए, तो H2O के पास हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोनियम आयन के पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। वहाँ 2 हाइड्रोजन थे या 3, तो जहाँ अधिक हाइड्रोजन है वो होगा एसिड, जहाँ कम हाइड्रोजन थे वो होगा आपका बेस। तो H2O जो है वो हाइड्रोनियम आयन के कंपैरिजन में बेस का फंक्शन है। तो हाइड्रोनियम आयन एसिड और H2O जो है आपका बेस है, सो दे आर कॉल्ड एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। तो सिंपली यहाँ हमें देखना है कि दोनों स्पीसीज़ के बीच का डिफरेंस एक H+ आयन का होना चाहिए। ओके, next concept is Lewis concept of acid and bases. It is more efficient. ठीक है, इसकी नीड क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, फिर भी वो एसिड या बेस की तरह बिहेव करते हैं। प्रीवियस दोनों ही कॉन्सेप्ट में हमें हाइड्रोजन को ही लेकर के डिस्कस किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस, ऐसे भी एसिड बेस होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें नीड हुई लेविस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो लेविस ने अपने कॉन्सेप्ट में क्या बताया? एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यानी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एन एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को आप क्या बोलेंगे? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान रखना सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं किया जा रहा, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात किया जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करेगा वो एसिड, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो डोनेट करेगा वो बेस। जैसा कि आप यहाँ एक एग्जांपल में देखिए, A+ B-, तो यहाँ पे A+ है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो A क्या है आपका? एसिड है, लेविस एसिड कहलाएगा। B जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये लेविस बेस कहलाता है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा यहाँ देखिए BF3 है, BF3 में एक फ्लोराइड आयन ऐड होता है, तो BF3 जो है वो लेविस एसिड कहलाता है, और यहाँ फ्लोराइड आयन जो होगा वो लेविस बेस कहलाता है। ठीक है, फिर फॉर्मेशन होता है बोरान टेट्राफ्लोराइड का। एक और एग्जांपल देखिए,
BF3 एंड NH3 है, ठीक है। बोरान ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज़ अ लेविस एसिड। अमोनिया NH3 इज कॉल्ड अमोनिया, अमोनिया डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज़ द लेविस बेस, ठीक है। तो बोरान के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 की शेयरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, तो यहाँ नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज़ कॉल्ड लेविस बेस एंड BF3 इज कॉल्ड लेविस एसिड। ओके, लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जनरली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड्स की? प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस मीडियम, हाइड्रोजन आयन एक्वस मीडियम में। टेस्ट जो होता है वो सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और रेड लिटमस पेपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में अगर इसे हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी ये बेसिक सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करते हैं। रिएक्ट विथ सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, एसिड जो होते हैं वो कई सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। रिएक्ट विथ कार्बोनेट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज़, अगर ये हमारे बॉडी पर कहीं से भी हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। कोरोड मेटल सरफेस क्विकली, ये मेटेलिक सरफेस को कोरोड करते, कोरोजन हो जाता है, मतलब कि वो उसको वीकेन करने का काम करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो एसिड को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। यानी ये ओरिजिन के बेसिस पे, यानी इनके सोर्सेज क्या हैं, तो 2 कैटेगरीज हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक कब जानते ही हैं, जो नेचुरली होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, ठीक है। तो यानी ऐसे एसिड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट और एनिमल से पाए जाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट से पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। बेसिकली ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है आपका जितने भी आपके जूसेस वाले फ्रूट्स होते हैं, बेसिकली लेमन, ऑरेंज, इन सब में पाया जाता है। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन टेमराइन, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सॉर मिल्क, ठीक है, एंड कर्ड। मैलेइक एसिड प्रेजेंट इन एप्पल। देयर आर many kinds of organic acid present in different kinds of fruits, okay, and plant product. Next one is mineral acid. They are also called inorganic acid. They are dangerous, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें, यानी जो जिनके सोर्सेज जो हैं वो लिविंग सब्सटेंसेस हैं वो ऑर्गेनिक, जिनके सोर्सेज लिविंग सब्सटेंसेस नहीं है वो इनऑर्गेनिक यानी मिनरल एसिड होते हैं। जनरली जो ऑर्गेनिक सब एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हमें हार्म नहीं करते हैं। बट जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड्स होते हैं और ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्म करते हैं हमें। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो सोर्सेज के बेसिस पर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था और इनको स्ट्रेंथ के बेसिस पर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मीन्स कि उनके
हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाते हैं कम्प्लीटली, वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। आप सिंपली कह सकते हैं जो मैक्सिमम जो आपके मैक्सिमम मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग ही होते हैं। कुछ ही ऐसे मिनरल एसिड्स होते हैं जो कि वीक होते हैं, अदरवाइज सारे मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो ऐसे एसिड जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं एक्वस सोल्यूशंस में, दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, H2CO3 होगा वहाँ पे, बाई मिस्टेक H2CO लिखा गया, बट आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा, H2CO3। एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं एक्वस मीडियम में, सो दे आर कॉल्ड वीक एसिड। बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड आल्सो इन टू पार्ट, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मीन्स हल्का, कंसंट्रेटेड मीन्स गाढ़ा। हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड डाइल्यूट। यानी कि अगर वाटर की क्वांटिटी अधिक है और एसिड उसमें मिनिमम है तो उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस, यानी एसिड की क्वांटिटी अधिक हो और वाटर की क्वांटिटी कम होती है तो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। अगर हम उनमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं एसिड में, उनको अगर हम क्लासिफाइड करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसिड, मोनोप्रोटिक, डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, पॉली मीन्स मोर देन 3, अधिक, ठीक है। तो मोनोप्रोटिक एसिड क्या होते हैं? सच टाइप ऑफ एसिड्स प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H+ आयन पर मोल ऑफ एसिड, ठीक है। यानी सिंपली कहें कि ऐसा एसिड जो कि एक्वस मीडियम में 1 हाइड्रोजन एटम लूज करता है वो मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं। डाईप्रोटिक एसिड दे कैन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H+ आयंस पर मोल ऑफ एसिड, जो 2 हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं एक्वस मीडियम में, दे आर कॉल्ड डाईप्रोटिक एसिड। ट्राईप्रोटिक में ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे जो एक्वस मीडियम में 3 हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। और पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है दे कैन प्रोड्यूस मोर देन 3 H+ आयंस पर मोल ऑफ एसिड, जो मोर देन 3 हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। तो सिंपली आप काउंट करके बता सकते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान देना है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें मोर देन 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बट वो पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, क्योंकि उनमें एक से अधिक हाइड्रोजन प्रेजेंट तो होते हैं बट एक ही हाइड्रोजन उसमें वो डिसोसिएट होता है, बाकी के हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH- आयन ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उन्हें एक स्पेशल टर्म दिया गया है एल्कलीज, ठीक है। या सारे बेस जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते, कुछ ही ऐसे बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? एल्कलीज। यानी यहाँ पे कहा जा सकता है कि ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ओके। बीटर टेस्ट, इनका कड़वा टेस्ट होता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है, ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन, ये भी एक्वस मीडियम में डिसोसिएट हो जाते हैं ज़्यादातर, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। न्यूट्रलाइज सोल्यूशंस कंटेनिंग H+ आयंस, यानी एसिडिक सोल्यूशंस को ये न्यूट्रलाइज भी करता है। हैव अ स्लिपरी और सोपी फील, ठीक है। ये थोड़ी सी फिसलते हैं, यानी सोप जैसे सोपी टच होता है, इनको टच करने पर ये फिसलते हैं। डिज़ोल्व फैटी मटेरियल्स, ये फैटी मटेरियल्स को डिज़ोल्व करने में कैपेबल होते हैं, ठीक है। बट बी केयरफुल, कभी भी आप किसी बेस को हैंड से टच नहीं करेंगे, वो भी उतना ही कोरोसिव नेचर का होता है जितना कि एसिड, ठीक है।
ऐसा नहीं कि उसको टच करके आप चेक करने लगे कि सोपी टच है या नहीं। अगर वो कंसनट्रेटेड रहा तो आप के टिश्यूज उससे डैमेज हो सकते हैं। सो डोंट टच एनी टाइप ऑफ एसिड और बेसिस इन लेबोरेटरी, बी केयरफुल। स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, वही दो कैटेगरीज स्ट्रेंथ के बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी जो एक्वस सॉल्यूशंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। वीक बेसिस की बात करें, वीक बेसिस आर दोज बेसिस which do not completely dissociate into its ion in aqueous solutions, for example ammonium hydroxide, aluminium hydroxide etc. ठीक है, तो ये जो completely dissolve नहीं हो पाते हैं उन्हें हम कहते हैं weak bases, या फिर आप कह सकते हैं कि strong bases जो होते हैं वो सारे alkalis होते हैं, यानी जो water soluble होते हैं। On the basis of their concentration bases are classified is also in two parts, dilute and concentrated. Have a low concentration of alkali in aqueous solution are called dilute bases, यानी जो वाटर में जिसकी प्रेजेंस कम से कम हो ऐसे बेस को आप एक डाइल्यूट बेस कहते हैं। जिसमें कि अधिक से अधिक होता है कंसंट्रेशन, उसे हम कंसंट्रेटेड बेस कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये जो बेस और एसिड है इनकी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें, क्योंकि कुछ स्ट्रांग है कुछ वीक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता, सबको टच करके तो देख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं, उन्हें हम जानेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक पीएच स्केल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, पीएच स्केल, जिससे कि हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम बता सकते हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है। ठीक है, तो इसे किसने बताया था? सोरेनसन ने। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सोरेनसन। ठीक है, द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीन्स पावर। ठीक है, यानी जो पीएच है, पीएच का मतलब क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी कुछ लोग पूछते हैं, तो आप ध्यान रखें पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कुछ लोग इसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, वो भी करेक्ट ही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट आप बेसिकली यूज करेंगे पोटेंशियल और पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इफ द pH इज इक्वल्स टू 7, न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, अगर pH जो है किसी भी सोल्यूशन की pH वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, ना ही वो एसिड होगा ना ही वो बेस होगा। ग्रेटर देन 7 होगा pH वैल्यू तो बेसिक सोल्यूशन, और लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक सोल्यूशन होता है। तो ये जो pH स्केल है इसमें 0 to 14 है, आगे हम आपको उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इमेज। ठीक है, 0 to 14 नंबर्स कैसे हैं, उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हाउ टू फाइंड pH वैल्यू ऑफ एनी सोल्यूशन। रेंज ऑफ pH इज फ्रॉम 1 to 14। तो यहाँ पे देखिए ये जो pH स्केल है, ठीक है, वो 0.1 से कह सकते हैं, 0 से लेकर के 14 तक है। इसमें अलग अलग रेंज में अलग अलग सब्सटेंसेस आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, लेमन जूस जो है उसका 2 है, वाइन है उसका pH वैल्यू 4 है, एसिड रेन है उसकी pH वैल्यू 5.5 है, ह्यूमन ब्लड है उसकी 7.5 है, बेकिंग सोडा है 8.5, यानी ये बेस में होंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी वो बेस, जिसकी वैल्यू लेस देन 7 वो एसिड, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर आपको दिख रहे होंगे, तो ये बताता है कि कोई जो एसिड होगा अगर उसमें अलग अलग हम pH टेस्ट करते हैं, अगर वो ब्लू आ रहा है इसका मतलब कि वो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर वो रेड आ रहा है तो समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, पिंक आ रहा है तो वो वीक एसिड है, पर्पल आ रहा है तो वो वीक बेस है।
पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि इसके फार्मूले क्या हैं, बट डोंट वरी, लेट्स सी अनदर टर्म पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि जो पीएच से कैसे सेंसिटिव हैं एनिमल्स और प्लांट्स, उनमें पीएच का क्या इफ़ेक्ट है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कैसे रिलेट करता है ह्यूमन एंड प्लांट्स को पीएच। ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच 7 to 7.8, ठीक है। यानी हमारे बॉडी का जो पीएच होना चाहिए वो 7 to 7.8 होना चाहिए, इससे बहुत अधिक होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए। अगर इससे कम या अधिक होता है तो हमारा जो हेल्थ है वो प्रॉपर ठीक नहीं है, हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एसिडिटी कैन बी लेथल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, ये दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक सेक्रेट HCl टू किल बैक्टीरिया इन द फूड। द इनर लीनिंग ऑफ स्टोमक प्रोटेक्ट वाइटल सेल्स फ्रॉम दिस एसिडिक पीएच, ठीक है। तो देखिए हमारे लिए इसका यूज क्या है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो उसका सेक्रेशन होता है हमारे स्टोमक में, जो कि बैक्टीरियाज को, हमारे फूड में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करता है। लेकिन हमारे स्टोमक को क्यों नहीं हार्म करता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो कि उसको न्यूट्रलाइज भी करते हैं, और हमारी जो इनर लीनिंग्स होती है स्टोमक की वो वाइटल सेल से मिल करके बनी होती, जो कि पीएच से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टोमक को। कभी कभी जब हमें अधिक हमारे स्टोमक में अधिक एसिड की क्वांटिटी हो जाती है तो हम कहते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है किसी न किसी बेस का जो कि न्यूट्रलाइज करके उसको करेक्ट करता है। पीएच एंड टूथ डीके, तो देखिए टूथ डीके में पीएच का क्या है इंपॉर्टेंस। लोअर पीएच बिकॉज ऑफ सॉर फूड एंड स्वीट फूड कैन कॉज टूथ डीके। द पीएच ऑफ माउथ शुड ऑलवेज बी मोर देन 5.5। देखिए हमारे माउथ का जो पीएच है वो हमेशा ग्रेटर देन 5.5 होना चाहिए, लेकिन अगर कभी इससे लेस देन हो जाता है तो फिर ये हमारे टूथ के डीके का कारण बनता है। जिससे कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट टेस्ट वाली चीज़ें खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, या फिर आप चॉकलेट्स वगैरह या स्वीट सब्सटेंसेस अधिक खाते हैं, तो फिर हमारे टूथ डीके होने के चांसेस अधिक होते हैं। होता है एक्चुअल में क्या है कि जब हमारे स्वीट्स हमारे दांतों में फंस जाते हैं तो बैक्टीरिया उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया आते जाते हैं कार्बोनिक एसिड में, जिससे क्या होता है कि वो हमारे जो इनेमल है उसको वीक कर देते हैं और हमारे टूथ में डीके होने लगता है, ठीक है। तो ये जब 5.5 के बिलो चला जाता है पीएच, तभी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, पीएच एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में पीएच यानी एसिड जो है, एसिड या बेस, वो सेल्फ डिफेंस में भी यूज करते हैं। जैसे एक बी है, नेटल प्लांट है, ये सब क्या करते हैं, जब इनके कांटेक्ट में कोई आता है तो ये उनको डंक मार देते हैं, जिससे कि वो उनकी बॉडी में कुछ एसिडिक सब्सटेंस इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें इरिटेशन होता है, पेन होता है और वो उनसे दूर चले जाते हैं। तो ये सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं। बी, हनी बी जो होता है, और नेटल प्लांट होता है ऐसे, ओके। लेट्स सी पीएच स्केल। यहाँ पर देखिए और क्या है, यहाँ पे आप सारा आराम से देख सकते हैं और सबकी वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट की गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कलर का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। रेड है, येलो है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, ऑरेंज है, ये सब इसी, तो जिसकी वैल्यू जितनी कम होती है, अगर एसिड में बात करें, ग्रेट, जितनी लेस वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितनी अधिक वैल्यू होगी उतना ही वीक एसिड होता है। और बेसेस में बात करें तो जिसकी पीएच वैल्यू जितनी अधिक होता है उतना ही अधिक वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जितनी वैल्यू कम होती है वो उतना ही वीक बेस होता है, ठीक है। पीएच स्केल कैसे वैल्यू फाइंड आउट करना है, हालांकि आपको क्लास 10th में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं हैं, ठीक है, बट हम आपको
क्लासरूम में इसे हम करवा देंगे और ये आपका फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए pH जो होता है, pH इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करने के लिए हमें माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+। तो ये लॉग जो है ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसके सर्टेन फार्मूले होते हैं जिसे हम आपको क्लासरूम में बताएंगे, क्योंकि क्लास पहले आपके सिलेबस में लॉगरिथम्स होते थे, ठीक है, बट वो अब सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो आपको मैथ में पढ़ना नहीं है, बट उसको हम क्लासरूम में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप केवल फार्मूला देखिए, तो पहला जो है केवल आप यहाँ पे 2 ही फार्मूले का यूज करेंगे, बाकी सब नहीं। बाकी जो फार्मूले हैं वो क्लास 12th में आपको काम आएंगे कि कंसनट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻14। ये कैपिटल ब्रैकेट को यहाँ पे कंसनट्रेशन बोला जाता है, ठीक है, कि H+ का कंसनट्रेशन और OH- के कंसनट्रेशन का मल्टीपल जो होता है 1 × 10⁻⁻14 के इक्वल होता है, और pH की जो वैल्यू होती है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+ होता है। एंटी लॉग से आपको कोई मतलब नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लास 10th में आपको यूजफुल होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़, एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।